आपका सपना है कि हमारी नौकरी में प्रमोशन हो जाए। आपका सपना है कि आपका अपना शानदार घर बन जाए। आपका सपना है व्यापार अच्छा चलने लगे। आपका सपना है पढ़ाई-लिखाई बच्चों की अच्छी हो, खुद की अच्छी हो और आगे बढ़ जाए। सपना जो देखते हैं ना, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं, लेकिन जो सपना देखकर उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं शुभ समय पर, उनके सपने 100% पूरे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो कुछ बात मैं आपको बोलने आया हूँ इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा। अगले 2 दिनों में आपके हर काम की तारीफ होने वाली है। आप दीर्घजीवी होंगे, आप कुशाग्र बुद्धि होंगे, आप तेजस्वी होंगे, आप यशस्वी होंगे, आप शत्रुहंता होंगे, आप वाक्पटुत्व होंगे, राजसी गुणों से भरे हुए होंगे इन 2 दिनों में। इन 2 दिनों में, इन 2 तारीखों में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। आपको जो पाना था, जिस चीज़ का इंतज़ार था, वो इंतज़ार खत्म हो रहा है। ये शुभ 2 तारीखें आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रही हैं। अब जो चाँद बादलों में छिप गया था, वो अब अपनी रोशनी बिखेरेगा, चाँदनी बिखेरेगा। आपके दिल की आवाज़ अब सुनी जाएगी, आपके दिल की इच्छा पूरी होगी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 दिनों की विशेष जानकारी। जब आपकी गोचर कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है और ये गज केसरी योग जब बनता है तो आप ये समझ लीजिए कि जब बादल गरजते हैं तो बरसते भी हैं। ये ऐसे वाले बादल नहीं हैं जो सिर्फ गरजेंगे और बरसेंगे नहीं, ये गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। गज केसरी योग का मतलब क्या होता है? गज केसरी योग का मतलब होता है हाथी पर बैठा हुआ शेर। अब हाथी पर बैठा हुआ शेर यानी सिंहासन पर बैठा हुआ शेर, और जब ऐसी स्थिति हो तो सोच लीजिए विजय तो होनी ही है हर एक काम में। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं गुरु और चंद्र का जब योग बनता है तो इसे गज केसरी योग कहते हैं। कुछ लोग इसे चंद्र योग भी कहते हैं, गुरु चंद्र योग भी कहते हैं। आप जो कहना चाहें वो कह लें। अगर ये योग आपकी जन्म कुंडली में भी बना हुआ है तो समझ लीजिए आपके वारे न्यारे होना तय है। ये वो 2 शुभ तारीखें हैं जब आपका जीवन यानी वृषभ राशि वालों का जीवन सुंदर सुंदर घटनाओं से भरा होगा। आपको जो पाना था वो आप पालेंगे। किस्मत जो है ना, वो आपको अब एक क्या कहते हैं किस्मत आपके साथ होगी। ध्यान से देखिए ये कुंडली, यहाँ पर गुरु और चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं। वृषभ राशि में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, तो आप देखिए क्या बढ़िया संयोग बन रहा है। ये पहला घर जो होता है ना, ये मंगल और सूर्य का होता है। मंगल और सूर्य दोनों मिलकर चंद्रमा की यहाँ पर सहायता करेंगे, यानी 2 मित्र चंद्रमा की सहायता करेंगे और 3 मित्रों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। 3 मित्र कौन हो गए? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और साथ में गुरुदेव बृहस्पति की एक अच्छी सलाह। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो पूरा पैकेज तैयार है सफलता का। देखिए, मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता, मैं कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं करता। पहला भाव है, यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं और पहला घर जो है सूर्य और मंगल का होता है और सूर्य और मंगल चंद्रमा के परस्पर मित्र हैं, तो चंद्रमा की मदद तो करेंगे ही करेंगे। यानी जब तीनों मित्र एक जगह पर आ जाएँगे तो फिर सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी और साथ में गुरुदेव भी बैठे हैं, तो गुरुदेव का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। और पहला घर जो होता है वो राजा की गद्दी होता है, राजा का तख्त होता है लग्न। ये लग्न में ये योग बन रहा है तो आपके लिए तो बेहतर ही बेहतर है। गुरु का यहाँ पर होना सोने पर सुहागा होगा। आप माँ की सेवा करेंगे, विदेश जाने के योग बनेंगे, विदेश से संबंधित समस्याएं खत्म होंगी, माँ के आशीर्वाद से सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। स्त्री, नौकर, चाकर इन सब का सुख मिलेगा, यानी जीवन साथी का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा। इस समय में जिन भी लोगों के बिजनेस हैं, जिनके भी ऑफिस चलते हैं, वहां जो महिला एम्प्लॉइज हैं, उनके माध्यम से आपको लाभ होगा, यानी महिलाएं आपके लिए शुभ साबित होंगी। पढ़ाई लिखाई में किया गया खर्चा इन 2 दिनों में अच्छे रिजल्ट दिखाएगा। आप महीनों से सालों भर पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट का दिन एक ही होता है। आप पूरे साल पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट का दिन एक ही होता है। तो इन 2 दिनों में आपकी पूरे साल 2 साल की मेहनत का रिजल्ट आपको, यानी कोई परीक्षा कॉम्पिटिशन दिया है और उसका रिजल्ट इन 2 तारीखों में आता है तो आपको सफलता मिल जाएगी। कितनी अच्छी बात है, वाह! इस समय में आपकी सेहत बढ़िया होगी। इस समय में जो लोग बिज़नेस या नौकरी कर रहे हैं, उनका अनुभव कम है, उनकी पढ़ाई कम है, लेकिन वो अपने अनुभव कम होने की वजह से, अपनी पढ़ाई कम होने की वजह से जो पीछे थे, अब वो एक छलांग लगाकर आगे निकल जाएँगे क्योंकि वक़्त अच्छा है, यहाँ पर किस्मत साथ दे रही है।
बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक बन जाएँगे आप, बड़े व्यापार के मालिक बनेंगे, नौकरी में शाही पद होगा, यानी नौकरी में प्रमोशन होना तय है। गुरु का ज्ञान धन पैदा करेगा और ज्ञान जो है वो सबसे ज़्यादा धन पैदा करता है। गुरु का ज्ञान जो है वो धन पैदा करेगा, जिसके पास ज्ञान है वही धनी है। पैसा खर्च हो सकता है लेकिन ज्ञान खर्च नहीं हो सकता। शरीर बूढ़ा हो सकता है लेकिन दिमाग बूढ़ा नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि दिमाग जो है वही वहीं से ज्ञान निकलता है। गुरु का ज्ञान, चंद्रमा की चांदनी और मंगल और सूर्य का आशीर्वाद आपको आपके गज के इस योग को 4 गुना तेज कर देगा। कहते हैं ना सुपर पावर मिल जाएगी आपको। धार्मिक होंगे, शिक्षित होंगे, सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगने वाले इंसान होंगे। आपका सामाजिक स्तर बहुत अच्छा होगा, यानी लोगों से बातचीत बहुत अच्छी होगी। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, शादी के योग बनेंगे। कुंवारे हैं तो कहीं से अच्छा रिश्ता आएगा, प्रेम संबंध में आप आगे बढ़ेंगे। दूसरों की परेशानियों को हल करने की क्षमता भी आपके अंदर होगी। आप इतिहास बनाने का काम करेंगे, आप इतिहास और ज्योतिष में रुचि रखेंगे। आप धार्मिक होंगे, शिक्षित होंगे, विद्वान होंगे, जानकार होंगे और सहायक होंगे, यानी हर एक व्यक्ति की मदद करेंगे और ईश्वर आपकी मदद करेगा। आप इन 2 दिनों में सुखी जीवन जिएंगे, चाहे वो जीवन में प्यार की बात हो, व्यापार की बात हो, नौकरी की हो, पढ़ाई की हो, लिखाई की हो, पारिवारिक जीवन की हो, सेहत की हो, शत्रु की हो, सब पर आप हावी रहेंगे। हर अच्छी चीज आपके पास आएगी और हर बुरी चीज आपसे दूर जाएगी। पैसों से भी धनी होंगे और किस्मत से भी धनी होंगे। इन 2 दिनों में आप नाम कमाने वाले हैं। इन 2 दिनों में आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है। इन 2 दिनों में आपका सब कुछ बढ़िया होने वाला है। बस आप लोग को एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, अपने मूड को बार-बार स्विंग नहीं करना है। केसर का टीका माथे पर लगाना है और धार्मिक बने रहना है। ध्यान रखिए, जितना मंदिर में सर झुकेगा, उतना आपका मान-सम्मान उठेगा। अब आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु, चंद्रमा इनकी स्थिति बहुत बढ़िया है और इनकी दशा महादशा शुभ चल रही है, तो फिर समझ लीजिए आपके तो वारे न्यारे हो गए। अब अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, तो आपको दिक्कत भी हो सकती है, यानी कि दिक्कत सिर्फ इतनी होगी कि मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर अपने सितारों को मजबूत बनाइए। दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए। आप कुंडली की जाँच कराएँ या ना कराएँ, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि सुख लेना या ना लेना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं और वर्तमान में गोचर में तो स्थिति अच्छी बनी हुई है, तो आपके लिए समय शुभ है। कहते हैं ना, ये आपकी जन्म कुंडली है जब आप पैदा हुए थे और ये है गोचर यानी 2024। अब मान लीजिए किसी का जन्म 1980 में पैदा हुआ, तो उसकी ये हो गई कुंडली और 2024 ये चल रहा है। जब ये दोनों मिलेंगे तो फिर क्या होता है? चमत्कार होता है। अगर ताली बजाएँगे तो तेज से आवाज़ आएगी, नमस्कार करेंगे तो धन का स्वागत करेंगे, अगर भगवान को भी दोनों हाथों से जल अर्पण करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। यानी कि जन्म कुंडली में भी ग्रहों का मजबूत होना और गोचर में भी मजबूत होना, तभी ये मुक्का बनता है। जब तक ये हाथ खुला है, तब तक ये अकेला है। जब ये मुक्का बन जाता है तो फिर 2.5 किलो का हाथ हो जाता है। यानी जन्म कुंडली और गोचर का मिलन मुक्के में बदल जाता है। समझिए बात को। अपनी जन्म कुंडली की जाँच करा लीजिए, बस इतना ही कहूँगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिए और लाइक करिए वीडियो को। आपका एक लाइक हमारी, कहते हैं ना, हमारी वीडियो बनाने की जो वो होती है उत्साह, उसको बढ़ाता है। राधे राधे।